आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता रामचरित मानस पाठ बालकांड भाग 60वां। स्थिर चित्त शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपसे किए हुए वादे के मुताबिक आपके समक्ष उपस्थित हुआ है। आपका अपना हमसफर स्वीकार कीजिए। आपके अपने हमसफर कमल का अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर विगत दिवस हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से हम सब ने मिलकर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस पाठ में बाल कांड में 349 दोहे तक का सफर तय किया। जैसा कि आप सबको ज्ञात होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस पाठ में कुल 1074 दोहे हैं। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस पाठ का प्रसारण निरंतर रूप से जारी है। साथियों, मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरित मानस पाठ में मानस सरोवर में 4 मनोहर घाट के अतिरिक्त मानस सरोवर में 7 सीढ़ियां हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंध कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इस पर हमारे विद्वान साथी इस मंच से हम सबके समक्ष अपने भाव और विचारों को साझा कर रहे हैं। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर सतगुरु, उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस शक्ति, माता पिता, गुरु आराध्य के चरणों में समर्पित श्रद्धा सुमन, शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी, पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी,
इस भजन में भक्त ने भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़े कि ना तो भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं, ना भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, तुम घन बन हम मोरा, तुम घन बन घन बन घन बन हम मोरा 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 मोरा, तुम घन बन हम मोरा। जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, तुम दीपक हम बाती, तुम दीपक हम बाती बाती, तुम दीपक हम बाती। जाकी ज्योत बरे दिन राती, जाकी ज्योत बरे दिन राती, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, तुम मोती हम धागा, तुम मोती 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 हम धागा, तुम मोती हम धागा। जैसे सोने मिलत सुहागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, तुम स्वामी हम दासा, तुम स्वामी तुम स्वामी तुम स्वामी हम दासा।
तुम स्वामी हम दासा, तुम स्वामी हम दासा, हम दासा, तुम स्वामी हम दासा, तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रे दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, गामा पानी, तुम चंदन हम पानी, पानी, तुम चंदन हम पानी। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। अब इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी को, जो कि दिल्ली भारत से हमारे साथ जुड़े हुए कि वह गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का बालकांड में 349 द्वय से आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करें। आइए हम सब मिलकर इस मंच पर अपने विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथियों, मित्रों, आइए हम सब मिलकर अब अपने विद्वान साथी के श्रीमुख से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का श्रवण करते हैं। रामचरितमानस पाठ का श्रवण हम सभी साथी मित्रों, सम्मानित भारत और विश्ववासियों के अंतःकरण में परम शांति की अनुभूति प्रदान करने वाला और समस्त परिवारों के लिए मंगलकारी सिद्ध हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मित्रों नमस्कार। जैसा कि हम बालकांड श्री रामचरितमानस में देख रहे हैं कि अयोध्या में बारात आ गई है। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती जी ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब वे हारकर श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एकटक देखती रही। निगम नीति कुल रीति करी, अर्घ पावड़े देत बधुन सहित सुत पर सब, चली लबाई निकेत सियावर राम जय जय राम। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ्य पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को पर्चन करके माताएं महल में लिबा चली। तो आज 349 दोहे को आगे कंटिन्यू करते हैं। चार सिंहासन सहज सुहाए, जन मनोज निज हाथ बनाए, तिन पर कोर कोर बैठाए, सादर पाए पुनीत पुखारे। चारों सिंहासन सहज सुहाए, जन मनोज निज हाथ बनाए। स्वाभाविक ही सुंदर चार सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथ से बनाए थे। चार सिंहासन सहज सुहाए, जन मनोज ने निज हाथ बनाए। स्वाभाविक ही सुंदर चार सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथ से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप नैवेद्य वेद विधि, पूजे बर दुल्हन निधि, पूजे दुल्हनी मंगल निधि।
12 बार आरती करे, व्यजन चारु चामर सिर ढरे, धूप दीप नैवेद्य वेद विधि। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान दूल्हा और दुल्हनों की धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की गई। 12 बार आरती करें, व्यजन चारु चामर सिर ढरें। बार बार उनकी माताएं आरती कर रही हैं और वह वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चमर ढल रहे हैं। वस्तु अनेक निछावर होई, भरी प्रमोद मात सब सोई। पावा परम तत्व जन जोगी, अमृत लेव जन संतत रोगी। वस्तु अनेक निछावर हुई, भरी प्रमोद माता सब सोई। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं, सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी शोभित हो रही हैं। अमृत लेव जन संतत रोगी, पावा परम तत्व जन जोगी। आनंद से भरी हुई ऐसी शोभित हो रही हैं मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया है, सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया है। जन्म रंक जन पारस पावा, अंधे लोचन लाभ सुहावा। मूक बदन जन सारद छाई, मानो समर सूर जन पाई। जन्म रंक जन पारस पावा, जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया हो। अंधे लोचन लाभ सुहावा, और अंधे व्यक्ति को सुंदर नेत्रों का लाभ प्राप्त हो गया हो। मूक बदन जन सारद छाई, मानो समर सूर जय पाई। और गूंगे नेत्रों का लाभ हुआ, और गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आ विराजी, और शूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पाली हो। ऐ सुख ते सत कोटि गुण, पावै मातु आनंद। भाईन सहित बिहाई घर, आए रघुकुल चंद सियावर राम जय जय राम। ऐ सुख ते सत कोटि गुण, पावै मातु आनंद। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि भाईन सहित बिहाई घर, आए रघुकुल चंद। क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। लोक रीति जननी करई, बर दुल्हन सकुचाई। मोद विनोद बिलोकी बड़, राम मन ही मुस्काई। सियावर राम जय जय राम। लोक रीति जननी करई, बर और दूल्हा दुल्हने सकुचाते हैं। मोद विनोद बिलोकी बड़, राम मन ही मुस्काई। इस महान आनंद को, विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल बासना जी की। सबे पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल बासना जी की। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबे बंदी माँ गई वरदाना, भाई न सहित राम कल्याण। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं। अंतरित सुर आशीष देई, मुदित मात अंचल भर ले। भूपति बोली बराती दीने, जान बसन मणि भूषण दीने। अंतरहित सुर आशीष देही, देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दी रहे हैं। मुदित मात अंचल भर ले, और माताएं आनंदित होकर आंचल भर भर कर उनको ले रही हैं। भूपति बोली बराती दीने, जान बसन मणि भूषण दीने। राजा दशरथ ने, तदनंतर राजा ने बरातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न और आभूषण आदि दिए। आय सिपाही राखी उर रामई, मुदित गए सब निज निज धामई। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। पुर नर नारी सकल पहराए, घर घर बाजन लगे बधाए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधाइयां बधावे बजने लगे। जाचक जन जाचै जोई जोई, प्रमदितो राव दे सोई सोई। सेवक सकल
भजनिया नाना पूर्ण किए दान सनमाना। जाचक जन जाई जाचक जन जाचई जोई जोई प्रमुदित राव देई सोई सोई। याचक लोग जो जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही दे देते हैं। सेवक सकल बजनिया नाना पूर्ण किए दान सन्माना। संपूर्ण सेवकों बाजे वालों को बजनिया बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। हे आशीष जो हारी सब गावे गुण गण गाथ तब गुरु भूसुर सुरस गृह गवन कीन नरनाथ सियावर राम जय जय राम। दे आशीष जोहारी सब गावे गुण गण गाथ। सब जोहार वंदना करके आशीष देते हैं और गुण समूह की कथा गाते हैं। तब गुरु भूसुर सहित गृह गवन कीन नरनाथ। तब राजा ने ब्राह्मणों सहित भूसुर गुरु के साथ गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में प्रवेश किया। जो विशिष्ट अनुशासन दीनी लोक वेद विधि सादर कीनी। भूसुर वीर देखी सब रानी सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। ब्राह्मण का बहुत सम्मान था उस समय। जो विशिष्ट अनुशासन दीनी लोक वेद विधि सादर कीनी। गुरु विशिष्ट ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। भूसुर वीर देखी सब रानी सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। ब्राह्मणों की भीड़ को देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। राय पखारी सकल नवाए पूजी भली विधि भूप जिवाए। आदर दान प्रेम परितोषे देत आशीष चले मन तोषे। पाए पखारी सकल नवाए। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। पाए पखारी सकल नवाए पूजी भली विधि भूप सिमाए। सबको भोजन कराया। आदर दान प्रेम परितोष सबको भोजन करने के बाद और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए अपने अपने घरों को जा रहे हैं। बहु विधि की निगाध शुद्ध पूजा नाथ मोहि समधन्य नन दूजा। कीनी प्रशंसा भूपति भूरी रानी सहित दीनी पग धूरी। बहुविधि कीनी गाधि सुत पूजा। गाधि सुत राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा कि नाथ मोहि सम धन्य न दूजा। हे नाथ मेरे समान और कोई धन्य नहीं है। कीनी प्रशंसा भूपति भूरी रानी सहित दीनी पग धूरी। विश्वामित्र जी की बहुत तरह से राजा ने पूजा की और कहा कि हे नाथ मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। भीतर भवन दीन बरबासु मन जो गवत रह निप रनिवासु। मन जो गवत रह निप रनिवासु। पूजे गुरुपद कमल बोहरी कीनि बिनय और प्रीति न थोरी। भीतर भवन दीन बरबासु मन जोगवत रह नृप रनिवासु। उन्होंने महल के भीतर विश्वामित्र जी को ठहरने को उत्तम स्थान दिया जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोहता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छानुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सकें। पूजे गुरु सपद कमल बोरी कीनि बिनय और प्रीति न थोरी। उन्होंने गुरु के फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा की और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। बदन समेत कुमार सब रानी सहित महीस पुनि पुनि बंदत गुरु चरण देत आशीष पुनीत सियावर राम जय जय राम। बदन समेत कुमार सब रानी सहित महीस
बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं। पुनि पुनि बंदत गुरु चरण देत आशीष मुनीश, और गुरु मुनि मुनीश्वर उनको बार बार आशीर्वाद देते हैं। विनय कीनि उर अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे। नेग मागी मुनि नायक लीना, आशीर्वाद बहुत विधि, आशीर्वाद बहुत विधि दीनी। विनय कीन और अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की। नेग माग मुनि नायक लीना, आशीर्वाद बहुत विधि दीना, विनती की। और परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते नेग मानी, नेगी पुरोहित के नाते केवल अपना नेग मांग लिया, अपना ही भाव जो मांगा, जो उनको आवश्यकता थी, और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उर्धरी राम सीय समेता, हर्ष कीन गुरु गवन निकेता। फिर सीता सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय से आशीर्वाद दिया और हर्ष कीन गुरु गवन निकेता, और प्रसन्नता के साथ गुरु निकेत अपने घर वापस गए। विप्रबधु सब भूप बुलाई, छैल चारु भूषण पहराई। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। बौरी बोलाई सुहासिनी लीनी, रुचि विचारी पहरावन दीनी। नेगी नेग जोग सब लेई, रुचि अनुरूप भूप मणि देही। बौरी बोलाई सुहासिनी लीनी। फिर सब सुहासिनियों को, नगर भर की सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहरावनी दी। रुचि विचार पहरावनी दीनी। नेगी नेग जोग सब लेई, रुचि अनुरूप भूप मणि देई। और नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते हुए राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। प्रिय पाहुने पूज जे जाने, भूपति भली भांति सन्माने। देव देखी रघुवीर विबाहु, वर्ष प्रसून प्रशंसी उछाऊ। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने, भूपति भली भांति सन्माने। जिन पाहुने मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनको राजा ने भली भांति सम्मान किया। देव देख रघुवीर विबाहु, वर्ष प्रसून प्रशंसी उछाऊ। देवताओं ने, देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसा रहे हैं। चले निशान बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाई। कहत परस्पर राम जस, प्रेम न हृदय समाई। सियावर राम जय जय राम। चले निशान बजाई सुर, निज निज पुर असुख पाई। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोगों को देवता जा रहे हैं। वे एक दूसरे को कहत परस्पर पर राम जस, प्रेम न हृदय समाई। वे एक दूसरे को श्री राम के का यश कहते जा रहे हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विधि सबे समधि नर नाऊ, हृदय भरी पूरी उछाऊ। जहाँ रनिवास तहाँ पगधारे, सैत भूत निकुंवर निहारे। सब विधि सबे समधि नर नाऊ, रहा हृदय भरी पूरी उछाऊ। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भरा हुआ है। जहाँ रनिवास तहाँ पगधारे, सैत भूतिन कुंवर निहारे। तब राजा दशरथ के ने उस जहाँ रनिवास था वे वहां पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद कर मोद समेता, मोह को कहीं सके भयो सुख जीता। बधु सुप्रेम गोद बैठारी, बार बार हर्षि दुलारी। लिए गोद करी मोद समेता। राजा ने आनंद
सहित पुत्रों को गोद में लिया। को कहीं सकई भयों सुख देता। उनके इस सुख को कौन वर्णन कर सकता है। उसमें राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता। फिर उन्होंने पुत्र वधुओं को गोद में बिठाया। बधु प्रेम गोद बैठारी, बार बार हैं हर्ष दुलारी। पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोद में बिठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड़ चाप किया। देखी समाज मुदित रनिवासु, सबके उर आनंद कियो वासु। कयो भूप जिमि भयो विबाहु, सुनि सुनि हर्ष होत सब काहू। देखी समाज मुदित रणवासु, यह समाज समारोह देखकर रणनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। सबके उर आनंद कियो बासु। कयो भूप जिमि भयो विबाहु, सुनि सुनि हर्ष होत सब काहू। राजा ने जिस तरह से विवाह हुआ था वह सब कहा, उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष हो रहा है। जनक राजगुण शील बड़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहु विधि भूप बाट जिमि बरणी, रानी सब प्रमोदित शुभ सुनि करणी। जनक राजगुण शील बड़ाई, राजा जनक के गुण, शील, महत्व और प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। प्रीति रीति संपदा सुहाई, जनक राजगुण शील बढ़ाई। बहुविधि भूप बाट जिमि बरणी, जिमें जैसे भाट लोग वर्णन करते हैं, राजा ने राजा जनक की संपत्ति और उनके व्यवहार का, सम्मान का इस तरह से वर्णन किया। रानी सब प्रमुदित सुनि करणी, और सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई ये सब सुनकर। सुतन समेत नहाय निप बोली, विप्र गुरु ज्ञाति। भोजन कीनी अनेक विधि, घरी पंच गई रात सियावर राम जय जय। सुतन समेत नहाय निप बोली विशिष्ट गुरु ज्ञाति। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। भोजन कीनी अनेक विधि, घरी पंच गई रात, और इस प्रकार भोजन किए। इस प्रकार सब करते धरते, यह सब करते धरते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करें बर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी। अंचे पान सब काहू पाए, सृग सुगंध भूषित छवि छाए। मंगल गान करें बर भामिनी, सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। भामिनी स्त्रियां, भय सुखमूल मनोहर जामिनी, सब ने आनंद करके पान किए हुए फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि पहने सुख स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि जामिनी, रात्रि सुख की मूल और मनोहारी हो गई। अंचे पान सब काहू पाए, सग सुगंध भूषित छवि छाए। सबने रात मूल मुरहोन हो गई। सबने आचन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। रामे देखिर जाय सुपाई, निज निज भवन चले सिरनाई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नमाकर अपने अपने घर को चले गए। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समो समाज मनोहरताई। वहाँ के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय और मनोहरता को कहीं न सकहीं सत सारद शेषु, वेद बिरंची महेश गणेशु। सो मैं कहूँ कवन विधि बरणी, भूमि नाग सिर धरे की धरणी। कहीं न सकहीं सत सारद शेषु, उस सुख को सैकड़ों सरस्वती, शेष, ब्रह्मा, वेद बिरंची महेश गणेशु, गणेश, शिव आदि नहीं कह सकते। सो मैं कहूँ कवन विधि बरणी, भूमि नाग सिर धरे की धरणी। तुलसीदास जी कहते हैं जिसका वर्णन ब्रह्मा, महादेव जी, गणेश, सरस्वती, शेष आदि नहीं कर पाए, फिर भला मैं उसे किस प्रकार से
बखान कर कहूँ, वहीं वहीं केंचुआ भी धरती, कहीं केंचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। निप सब भांति सबे सन्मानी, कही मृदु वचन बोलाई रानी। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बदुलर किन पर घर आई, राख्यो नैन पलक की नाई। राजा ने कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलकें रखती हैं, जैसे पलकें नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। बदुलर किन पर घर आई, राख्यो नैन पलक की नाई। इनको पुतली की तरह संभाल कर रखना। लड़का समित उम्मीद बस, सैन करावो जाई, अस कहिए विश्राम गृह, राम चरण चित लाई। सियावर राम जय जय राम। राजा दशरथ आगे कहते हैं कि लड़का समित उम्मीद बस, सैन करावो जाई। लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें जाकर शयन कराओ। अस कहेंगे विश्राम गृह, राम चरण चित लाई। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। तो आज हम यहाँ पर 355 दोहे पर पहुँच गए हैं। यहाँ विश्राम करते हैं। प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। SL शर्मा। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर अपने विद्वान साथी के श्रीमुख से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में बालकांड में 355 दोहे तक की यात्रा पूरी की। इस मंच से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का प्रसारण कल भी इसी प्रकार जारी रहेगा। अब हमें इस मंच से लेना होगा एक छोटा सा विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं इस विराम के बाद। तब तक आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर ये यात्रा रेडियो उड़ान एक उड़ान जीवन के माध्यम से आपके अपने हमसफर कमल द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। मेरी टूटी झोपड़ी सावरिया, तूने महल निराला बना लिया। हो मेरी टूटी झोपड़ी सावरिया, तूने महल निराला बना लिया। मैंने तुमसे आस लगाई थी पर तूने मुझको भुला दिया। मैंने तुमसे आस लगाई थी पर तूने मुझको भुला दिया।
दगा किया, ओ मेरे अपनों ने ही बाबा कदम कदम पे दगा किया, ओ मेरी टूटी झोपड़ी सावरिया तूने महल निराला बना लिया, मेरी टूटी झोपड़ी सावरिया तूने महल निराला बना लिया। मीरा जी ने तुम्हें बुलाया, मीरा जी ने तुम्हें बुलाया, उसका साथ निभाया था, दिया जहर का प्याला उसको मृत्यु से बनाया था, दिया जहर का प्याला उसको मृत्यु से बनाया था, सबका साथ निभाने वाले मुझसे चेहरा छुपा लिया, सबका साथ निभाने वाले मुझसे चेहरा छुपा लिया, ओ मेरी टूटी झोपड़ी सावरिया तूने महल निराला बना लिया, मेरी टूटी झोपड़ी सावरिया तूने महल निराला बना लिया। हर नंदी का भात भरा, हर नंदी का भात भरा, द्रौपदी का चीर बढ़ाया था, अर्जुन पथ पर भटक गया तो गीता ज्ञान सुनाया था, अर्जुन पथ पर भटक गया तो गीता ज्ञान सुनाया था, गीता ज्ञान सुनाया था, आज बिसरिया पड़ी जरूरत पर्दा हमसे लगा लिया, पर्दा हमसे लगा लिया, आज बिसरिया पड़ी जरूरत पर्दा हमसे लगा लिया, पर्दा हमसे लगा लिया, ओ मेरी टूटी झोपड़ी सावरिया तूने महल निराला बना लिया, मेरी टूटी झोपड़ी सावरिया तूने महल निराला बना लिया। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। पेश है स्मार्ट ऑन ग्लासेस, एक ऐसी डिवाइस जो तकनीकी और सादगी को साथ लाता है। यह हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ता है और देता है आपको 7 जबरदस्त फीचर्स। कैमरा फीचर्स, वस्तुओं और नोटों की पहचान, 13 भाषाओं में पढ़ाई और पढ़ाई के सवालों का हल। नॉन कैमरा फीचर्स, व्हाट्सएप इमेज का सारांश,
डॉक्यूमेंट एआई से स्मार्ट वर्क और स्मार्ट आई जो डायग्राम, चार्ट्स और ग्राफ की पूरी जानकारी देता है। और सबसे बेहतरीन बात, इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है और तैयार रहता है हमेशा आपके साथ। तो इंतजार क्यों, अभी जुड़े और अपने जीवन को नया आयाम दे। कॉल करें हमारे सपोर्ट नंबर पर 7016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस, आपकी नई दृष्टि, नई सोच। एक सफल और स्वतंत्र जीवन में दृष्टिहीनता कोई बाधा नहीं होती, लेकिन कैसे? NFB कर्नाटक की मदद से। ये आपको देता है पर्सनल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिससे आप महसूस करेंगे एम्पावर्ड और आत्मनिर्भर। NFB कर्नाटक की एड्स एंड अप्लायंसेस सर्विस आपको देती है एक उज्जवल कल के लिए आवश्यक उपकरणों तक पहुंच। इतना ही नहीं, NFB कर्नाटक की ब्रेल कम टॉकिंग लाइब्रेरी है सभी के लिए सुलभ पुस्तकों का भंडार। इस टॉकिंग लाइब्रेरी के साथ जिंदगी का आनंद उठाएं। NFB की इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग सर्विसेज आपको देंगी सटीक जानकारी और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन। इतना ही नहीं, NFB की लीगल और सिविल एडवोकेसी सर्विस आपको रूबरू कराएगी अपने अधिकारों से एक समानतापूर्ण दृष्टिकोण से। घर बैठे पाइए जॉब ओपनिंग्स पर ऑथेंटिक जानकारी। जी हाँ, NFB कर्नाटक आपको देता है SMS जॉब अलर्ट सर्विस। NFB कर्नाटक सही मायनों में बना है दृष्टिबाधितों की आवाज। हम आवश्यक सहायता और सुलभ पुस्तकालयों से लेकर वकालत और करियर के अवसरों तक एक अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित है। आज ही हमसे संपर्क करें 08023484794 पर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9916368800 पर। अधिक जानकारी और सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनने के लिए nfbkarnatak.org पर जाएं। NFB कर्नाटक, वॉइस ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड। आइए मित्रा ज्योति के साथ सशक्तिकरण की दुनिया को कीजिए अनलॉक। डिजिटल साक्षरता, रोजगार के अवसर और उच्च शिक्षा सहायता जैसी परियोजनाओं के साथ 34 वर्षों के अनुभव का लाभ उठाएं। मधु सिंघल के नेतृत्व में मित्रा ज्योति दृष्टिबाधितों के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। डिजिटल साक्षरता, रोजगार और उच्च शिक्षा की परियोजनाओं के साथ जीवन बदल देती है। आपके लिए मित्रा ज्योति खोल सकती है स्वतंत्रता के द्वार। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.mitrajyoti.org पर, या फिर कॉल करें 08022587623 पर। तो आज ही मित्रा ज्योति से जुड़े और अपनी स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करें। रखेंगे डिसेबिलिटी सेक्टर पर होने वाली हर घटना पर पैनी नजर। मिलवाएंगे डिसेबिलिटी सेक्टर की हर इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी से। करेंगे डिसेबिलिटी राइट्स, एक्सेसिबिलिटी, पैरालंपिक स्पोर्ट्स, आरपीडी एक्ट जैसे मुद्दों पर चर्चा भी। प्रोग्राम बदलता दौर में तो सुनना मत भूलिए, हर रविवार रात 9 बजे और पुनः प्रसारण हर सोमवार शाम 4 बजे, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। बदलता दौर, बदलता 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 बदलता। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। अल्प विराम पे जाने से पहले हमारे साथ
जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से हम सब ने मिलकर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का श्रवण किया। रामचरितमानस पाठ की यात्रा कल भी इस मंच पर इसी प्रकार जारी रहेगी। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने विद्वान साथी आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी को, जो कि बहराई उत्तर प्रदेश भारत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि वह अपने बेपाक निराले और मधुर अंदाज में रेडियो उड़ान के श्रोताओं के समक्ष जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर अपने भाव और विचार साझा करें। साथियों, मित्रों, आइए हम सब मिलकर इस मंच पर आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते उनसे अनुरोध करते हैं कि वे अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करें। हरिओम। दुख का कारण मनभोग है, दुख का कारण अभिमान, दुख का कारण गुरुद्वेष है, सद्गुरु नहीं सम्मान। दुख का कारण मन का भोग है, मन के विषयों के भोग से जीवन का पतन होता है। दुख का कारण अभिमान है तथा दुख का कारण गुरुद्वेष और गुरु की अप्रतिष्ठा भी है। दुख का कारण अज्ञान है, दुख का कारण मैं पाप, होए कर्म अज्ञान में सो कारण दुख माप। दुख का कारण अज्ञान है जिससे पाप होता है, और उस अज्ञान में जो कर्म होता है वही दुख का कारण है। सुख का कारण तत्वज्ञान है, सुख का कारण विधि कर्म, सुख का कारण धर्म है, सुख पुरुषार्थ मम। सुख का कारण तत्वज्ञान है और सुख का कारण शास्त्र विहित कर्म एवं सुख का कारण धर्म है एवं पुरुषार्थ द्वारा ही सब सुख प्राप्त होते हैं। सुख का कारण सत्संग है और उस सद्गुरु पद सेव, प्रेम संत निष्कपट से कारण परहित सेव। सुख का कारण सत्संग और गुरु के चरणों की सेवा है। संत के कपट रहित प्रेम से जो सुख प्राप्त होता है और दूसरों की भलाई एवं सुख का कारण है। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि गोविंद गुरु को दंडवत प्रथम करूं कर जोर, निस्दिन निरखूं प्रेम से जैसे चंद्र चकोर। गुरु चरणों की वंदना करते हुए रेडियो उड़ान के सभी श्रद्धालु श्रोताओं को मेरा राम राम। साथ ही इस आध्यात्मिक वार्ता के प्रस्तुतकर्ता भाई कमल को मेरा साधुवाद। प्रसंग आता है, जब रावण का वध हो गया तो मंदोदरी राम से मिलने उनके शिविर में आई। जैसे ही मंदोदरी की छाया राम जी की पीठ पर पड़ी, भगवान राम उठ खड़े हुए और मंदोदरी से बोले, माता आप कैसे आई? मंदोदरी बोली, मैं इसलिए नहीं आई कि मैं तुझे कोसूं, मैं तो ये देखने आई हूँ कि जिसने पूरी दुनिया पराजित कर दी, जिसने तेरे मानदाताओं को स्वर्ग में जाकर चुनौती दी, जिसने कुबेर शनि आदि देवताओं को पकड़कर नीचे ले आया, उस महापराक्रमी को जिसने हराया, उसमें ऐसा क्या है जो मेरे पति में नहीं था? भगवान राम ने पूछा, माता आपको पता चल गया कि क्या अंतर है? मंदोदरी ने कहा, पता चल गया। एक मेरा पति था जो मेरी जैसी सुदर्शना के होते हुए भी तेरी पत्नी को चाहता था। एक तू है कि पीठ पर स्त्री की छाया पड़ी तो उठकर खड़ा हो गया। ये अंतर है उसमें और तुझमें। किरदार से बनाइए मेयारे ज़िंदगी, किरदार से बनाइए मेयारे ज़िंदगी, माहौल से हयात का सौदा न कीजिए। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा मन तो एक है, कबीरा मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ, चाहे प्रभु की भक्ति कर, चाहे विषय कमाओ। मन तो एक ही है, उसे आप जहाँ लगाना चाहे लगावें, चाहे आप भगवान की भक्ति करें या फिर विषय विकार में मन को भटकाते रहें। मन को भटकने से रोकने का सबसे बड़ा उपाय सत्संग है। सत्संग की महिमा की चर्चा करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, राम बुलावा भेजिया देख कबीरा रोए, राम बुलावा भेजिया देख कबीरा रोए, जो सुख सत्संग में सो बैकुंठ न होए। तुलसीदास जी कहते हैं, तात सर्व अपवर्ग सुख, धरहि तुलाइक अंग, तूर न सकहि सकल मिल, जो सुख लव सत्संग। तराजू के एक पलड़े पर स्वर्ग और मोक्ष के सभी सुखों
को रख दिया जाए तो भी वो एक क्षण भर के सत्संग के सुख की बराबरी नहीं कर सकते। सत्संग कोई पंथ नहीं है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति के जितने भी साधन हैं, जितने भी रास्ते हैं, उन्हें सत्संग में सद्गुरु की शरण में बैठकर प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं यह बर मांगहूँ कृपा निकेता, यह बरु मांगहूँ कृपा निकेता, बसहूँ हृदय श्री अनुज समेता। और अविरल भगत विरति सतसंगा, अविरल भगति विरति सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। और बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। शास्त्रों में कहा गया है कि बिन सतसंग न हरि कथा, और तेहि बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद होय न दृढ़ विश्वास। सत्संग में बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह भी नहीं भागता, और मोह गए बिना श्री राम जी के चरणों में अचल प्रेम भी नहीं होता। माया में जीवन फंसा विषयी सुख अज्ञान, माया में जीवन फंसा विषयी सुख अज्ञान, मानवता के मूल में दया धर्म ईमान। दया धर्म ईमान जगत में सुख के कारण, दया धर्म ईमान जगत में सुख के कारण, ज्ञान योग तप ध्यान शक्ति जप दोष निवारण। कहते सब संत, कहते सब संत, तत्वयुत पंच सुखाया, सत्य सृष्टि मत मर्म, सत्संग से छूटे जग माया, सत्संग से जग छूटे माया। आइए सृष्टि की सबसे उत्तम रचना, ईश्वर की सर्वोत्तम कृति मानव जीवन की भी चर्चा कर लेते हैं। बार बार नहीं पाइए मानुष जन्म की मौज। हमारे जीवन का आधार आयु है, न कि धन संपदा। लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है, संसार की नहीं। भर्तहरि जी ने कहा है, पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिरा, मुन्मत्त भूतम जगत। इस प्रमाद मदिरा से जगत में उन्मत्तता छाई हुई है। हम भूल गए हैं कि संसार में किस लिए आए हैं और लक्ष्य से भटक गए हैं। संसार में मनुष्य का प्रथम लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है। ये मानव शरीर बड़ी कठिनाई और बड़े जन्मों के बाद मिलता है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ओ साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहि परलोक संवारा, पाई न जहि परलोक संवारा। हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। इसके लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि इस शरीर में नए कर्म करने की योग्यता है जो देव शरीर में नहीं। क्योंकि देव शरीर भोग योनि है, कर्म योनि नहीं। उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए मानव शरीर धारण करना पड़ता है। इसलिए शरीर में शक्ति के रहते जप तप दान धर्म व हरिनाम का उपार्जन कर लेना चाहिए। कबीर दास जी ने कहा है, बंदे तू कर बंदगी, बंदे तू कर बंदगी तो पावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का बहुर न बारंबार, अवसर मानुष जन्म का बहुर न बारंबार। और दुर्लभ मानुष जन्म है, दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, ज्यों तरुवर पत्ता झड़े बहुर न लागे डार। महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर से जो प्रश्न किए थे उसमें एक प्रश्न ये भी था कि इस सृष्टि का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने जवाब देते हुए कहा था, अहन्यहानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम, शेषा स्थिरत्व मिच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है कि हर रोज आंखों के सामने प्रतिदिन सैकड़ों लोगों को यमलोक जाते हुए देखता है, फिर भी जो पीछे से बचे हैं वे उससे कोई सबक नहीं लेते और यहीं टिके रहने का उपाय खोजते हैं। बहुत गई थोड़ी रही मनवा अब तो चेत, बहुत गई थोड़ी रही मनवा अब तो चेत, काल चिरैया चुग रही निस्दिन आयु खेत। क्योंकि यहाँ जो कुछ भी है, ऊंची कोठी सुंदर नारी,
ऊंची कोठी सुंदर नारी सतनाम बिना सब बाजी हारी, कहें कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ कर चला जुआरी, हाथ झाड़ कर चला जुआरी। शास्त्रों में कहा गया है परम ब्रह्म उपलब्धि है, परम ब्रह्म उपलब्ध है, जीते जीव समाधि, मरण बाद फिर जन्म है, यह जग रोग असाध। सहज योग समाधि के द्वारा इस शरीर से जीवन मुक्ति अर्थात परम ब्रह्म की प्राप्त होती है। मरने के बाद जन्म होता है। ये जन्म मरण रूपी असाध्य रोग की निवृत्ति प्रभु के द्वारा जीवन मुक्त होने पर ही होती है। जीते जी मुक्ति होती है, मरने के बाद नहीं। इसलिए यह उत्तम मानव देह पाकर परमात्मा को प्राप्त करो। मानव उत्तम देह को पाकर लक्ष्य न जान, हीन मुख उद्देश्य से जो दुख जीवन मान। मनुष्य की उत्तम देह पाकर जो प्रभु की भक्ति को नहीं जानता, इस उद्देश्य से रहित है, उसका जीवन दुखमय है। संसार हमें वो वस्तु दे ही नहीं सकता जो हम वास्तव में चाहते हैं। हम सुख चाहते हैं, अमरता चाहते हैं, निश्चिंतता चाहते हैं और निर्भरता तथा स्वाधीनता चाहते हैं, परंतु ये सब हमें संसार नहीं दे सकता। ये सब हमें संसार से नहीं मिलेगा, प्रत्युत संसार के संबंध विच्छेद से मिलेगा, संसार से आसक्ति के त्याग पर मिलेगा। इसीलिए संत कहते हैं तुम संसार में रहो, संसार तुम में न रहे। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, राम नाम धन होए, राम नाम धन होए। हरिओम। साथियों, मित्रों, समय की मर्यादा को देखते हुए आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी पसंद, अपनी प्रतिक्रिया आप हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से और मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से। आप सबका कोटि कोटि शय धन्यवाद। इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, धैर्य के साथ श्रवण करने के लिए। फिर मुलाकात होगी इस मंच पर बहुत जल्द, अगर जिंदगी, स्थितियां, परिस्थितियां और समय अनुकूल रहा। वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणों में अर्पित मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम, हरि ओम। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। आप सबका आभार, शुक्रिया, शुक्रिया और आनंद लेते रहे रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की माध्यम से प्रस्तुत मधुर संगीत का। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।